नमस्कार। ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। मैं संजय उपाध्याय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ईमानदार छवि के लीडर माने जाते हैं, लेकिन महज उनकी ईमानदारी से राज्य नहीं चलता। राज्य चलाने के लिए बाजाबता कैबिनेट, जैसे प्राचीन काल में मंत्री कोर्टियर्स हुआ करते थे, अमात्य हुआ करते थे। अभी उनके कैबिनेट के 3 सदस्यों पर प्रशांत किशोर ने, जो पोल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, प्रामाणिक आरोप लगाए हैं। और वो आरोप उनके सबसे दुलारे प्यारे मंत्री अशोक कुमार चौधरी पर लगाए कि 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन एक संस्था में हुआ। उनकी संस्था में हुआ 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, और उनके श्वशुर के भी मेरा मतलब समधी कहें और समधन भी, तो उनके भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ। ये ट्रांजैक्शन का सोर्स क्या है, आधार क्या है, उन्होंने जानना चाहा है। दूसरा आरोप उन्होंने मंगल पांडे पर गढ़े हैं कि उन्होंने अवैध रूप से पैसों की उगाही की। द्वारिका में, दिल्ली के द्वारिका में उन्होंने फ्लैट खरीदा और दिलीप जायसवाल से उन्होंने उधार पैसे लिए। जब उधार पैसे लिए, उनका कहना है, तो उनकी पत्नी के अकाउंट में फिर 2 करोड़ रुपए थे कैसे? उनके पिता के अकाउंट पे पैसे कहां? सम्राट चौधरी पर भी उन्होंने आरोप लगाया। सवाल है, आरोप लगना एक गंभीर बात है। लोकतंत्र में लोकलाज और नैतिकता का बड़ा महत्व है। स्वयं नीतीश कुमार इसको बेहतर जानते होंगे, क्योंकि नैतिकता के आधार पर ही उन्होंने एक बार, जब वो रेल मंत्री थे, रेल दुर्घटना हुई थी, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन इधर न तो उन आरोपों की जांच के लिए कोई समिति बनाई, कोई आरोप का न तो कहीं से कोई खंडन हो रहा है। अब उनकी पार्टी में भी ये सवाल किया जाने लगा है कि इन्हें सफाई देनी चाहिए कि पैसों का सोर्स कहां से है। तो ये चुनाव के मौके पर इस तरह के सवाल जब उठ खड़े हुए हैं, गंभीर आरोप, जहां 0 टॉलरेंस है करप्शन पर, नीतीश कुमार का ये पॉलिसी है, तो वैसी स्थिति में ये बिहार जैसे गरीब राज्य में ये करोड़ों रुपए के, 100 करोड़ रुपए के ये जो पैसे आ रहे हैं, ये पैसों का सोर्स है क्या? बहरहाल ये जांच का विषय है, लेकिन ये जांच होगी कब? ये जांच कराएगा कौन? जांच की सिफारिश भी कौन कराएगा? सरकार ही ना। तो सरकार अब तक चुप क्यों बैठी है? मेरा मतलब कि नीतीश कुमार जी चुप क्यों बैठे हैं? अगर प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए गए आरोप गलत है, तो ऑफ कोर्स उन पर भी मामला चलना चाहिए। और अगर प्रशांत किशोर के जो आरोप हैं, जो उन्होंने लगाए, अगर वो सत्य पाया गया, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बाजाबता लोकतंत्र का एक अपना विधान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसे लग रहा है जैसे नीतीश कुमार जी को इन सारी बातों की कोई जानकारी है ही नहीं। तो और इधर ये मामला काफी गर्म हो चुका है। ये तीनों मंत्री के अलावे संजय जायसवाल पर भी उन्होंने हमला बोला है। तो खैर, इन सभी मामलों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और जनता को जानने का अधिकार है कि उसका नेता कर क्या रहा है। बहरहाल, न तो अब तक जांच के लिए कोई समिति का गठन हुआ है। हाँ, इतना जरूर अशोक कुमार चौधरी ने कहा, मंत्री ने, कि मैं मानहानि का केस करूंगा। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो द हेग इंटरनेशनल कोर्ट तक वो जाएंगे। मेरा मतलब प्रशांत किशोर उस मुकदमे को ले जाएंगे। बहरहाल, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। अगर खबर अच्छी लगे तो इसे आप सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं, शेयर करें। मैं फिर मिलूंगा। ऑफबिट वन देखते रहें।